रेहा, एक नाम, एक कहानी। शहर के बीचों बीच पली बढ़ी इस खूबसूरत युवती की आंखों में सपने थे और मन में युद्ध। उसका रूप वरदान और अभिशाप दोनों था। रेहा ढाका के धान मंडी इलाके में पली बढ़ी। उसके पिता एक उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी थे। उसकी मां एक पूर्व सांस्कृतिक कार्यकर्ता थी। बचपन से ही रेहा की त्वचा गोरी, बड़ी आंखें और कमर तक लंबे बाल थे। दूसरों की नजर में वह सुंदर थी, लेकिन अपनी नजर में वह बस एक सपने देखने वाली लड़की थी जो दिखावा करना चाहती थी। अपने स्कूली जीवन के दौरान उसने महसूस किया कि उसका रूप उसके लिए लाभ और कठिनाइयां भी लाता है। कभी कभी शिक्षक उसकी अधिक प्रशंसा करते थे और उसके दोस्त उससे ईर्ष्या करते थे। जब वह कॉलेज गई तो उसे कई तरह के प्रस्ताव मिले, मॉडलिंग, अभिनय और यहां तक कि शादी के प्रस्ताव भी। लेकिन वह समाज शास्त्र में उच्च डिग्री प्राप्त करना चाहती थी। विश्वविद्यालय में पढ़ते समय उसकी मुलाकात शॉन से हुई, एक सीधा सादा किताबी युवक। शॉन ने कभी भी रेहा के रूप के बारे में कुछ नहीं कहा। वह रेहा की सोच शक्ति, समाज को बदलने की उसकी इच्छा से मोहित हो गई। रेहा को लगता है कि आखिरकार कोई उसे लड़की के रूप में नहीं बल्कि इंसान के रूप में देख रहा है। उसकी मां चाहती है कि रेहा एक अच्छा पति ढूंढे और अपना परिवार शुरू करे। शॉन का परिवार भी चाहता है कि शॉन किसी अपने स्तर के व्यक्ति से शादी करे। रेहा की सुंदरता उनके लिए बहस का विषय है। फिर भी शॉन और रेहा प्यार को नहीं छोड़ते। रेहा एक एनजीओ में काम करना शुरू कर देती है। वह गांव की लड़कियों को आत्मनिर्भर बनना सिखाती है, उन्हें शिक्षित करती है। इसी दौरान उसे पता चलता है कि असली सुंदरता कहां है। वह सोचती है, अगर मेरा रूप दूसरों के जीवन को रोशन कर सकता है तो यही रूप का सही उपयोग है। एक दिन एक प्रभावशाली व्यक्ति रेहा पर झूठे आरोप लगाता है कि उसने मॉडलिंग की है और उसके चरित्र पर संदेह करता है। यह खबर मीडिया में फैल जाती है। रेहा की नौकरी चली जाती है। उसका परिवार निराश हो जाता है। शॉन कुछ दिनों के लिए दूर रहती है। वह दबाव में आ जाती है। रेहा टूटती नहीं है। वह अपने नाम से केस दायर करती है। वह अपने काम, अपनी निष्ठा को साबित करती है। धीरे धीरे मीडिया को सच्चाई समझ में आने लगी। समाज में बहुत से लोग उसके साथ खड़े हो गए। उसने एक नई जिंदगी शुरू की, इस बार अपने नाम से एक संगठन बनाकर, बियॉन्ड द मिरर। एक दिन वह आईने के सामने खड़ी हुई। उसने खुद को देखा। आज वह सिर्फ सुंदर रेहा नहीं रही, वह एक योद्धा है। आज जो लड़कियां उसके पास हिम्मत पाने के लिए आती हैं, वे जानती हैं सुंदरता सिर्फ चेहरे में नहीं होती बल्कि मन और कर्म में भी होती है।